अभी तक हमने ग्राफ के ऑपरेशंस के बारे में देखा, ग्राफ के सम के बारे में देखा कि ग्राफ में दो ग्राफ में सम, उनके प्रोडक्ट आदि के बारे में देखा, और इसके अलावा जो है ग्राफ के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और ग्राफ के कुछ स्पेशल टाइप के बारे में देखा। आज हम जो है ग्राफ थ्योरी में क्या पढ़ेंगे, एक थ्योरम पढ़ेंगे किसी सिंपल कनेक्टेड ग्राफ में। थ्योरम क्या है? अ सिंपल ग्राफ हैव नो सेल्फ लूप एंड पैरेलल एजेस विथ एन वर्टेक्स हैव n-k+1/2 एजेस। किसी भी सिंपल ग्राफ जिसमें जो है पैरेलल एजेस और सेल्फ लूप डिफाइन नहीं होता है, उसमें कितने एजेस होते हैं? n-k+1/2 एजेस होते हैं, जहाँ n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स, और k क्या होता है? उस ग्राफ का कंपोनेंट होता है। किसी भी ग्राफ का कंपोनेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, कोई ग्राफ जी ऑफ v किस प्रकार से डिफाइंड है? कोई कनेक्टेड ग्राफ लेते हैं v1 v2 v3 और v4 का, v1 v2 v3 और v4 का कोई कनेक्टेड ग्राफ लेते हैं, तो इसमें कंपोनेंट क्या होते हैं? कोई भी ग्राफ में कंपोनेंट क्या होता है? दो वर्टेक्स और उनके एक एजेस से मिलकर किसी भी ग्राफ का कंपोनेंट बनता है। तो इसमें कितने कंपोनेंट होंगे? 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं? 6 नंबर ऑफ कंपोनेंट है। उसी प्रकार से जब हम n वर्टिसेस वाले ग्राफ बनाते हैं तो उसमें कंपोनेंट क्या होता है? k। तो उसमें एजेस कितने होंगे? n-k+1/2 एजेस होंगे। ये हमें प्रूव करना है। लेट सपोज क्या लेते हैं हम लोग? लेट g ऑफ v इज अ ग्राफ, एक ग्राफ है, एंड टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स इन ग्राफ vi, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या है? ni है। तो ni को पार्टीशंस में लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी सेट का पार्टीशन उनके योग के बराबर लिखा जा सकता है। तो इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस को n1 n2 n3 nn इक्वल टू ni से टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स के इक्वल लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से ये कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स जो है 1 या फिर 1 से बड़े होंगे टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स किसी कनेक्टेड ग्राफ में। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम एक अलजेब्रिक इनइक्वालिटी के बारे में समझते हैं, जिससे ये थ्योरम जो है प्रूव होगा। तो वो अलजेब्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी सेट में वर्गों के सेट के कंपोनेंट के वर्गों का समेशन क्या होता है? लेस देन इक्वल टू उसके वर्ग का योग माइनस n-k माइनस n इंटू n-2k के बराबर होता है। तो इस अलजेब्रिक प्रॉपर्टी को हम जो है वर्टेक्स के लिए देखते हैं किसी ग्राफ में। तो ये इनइक्वालिटी क्या होगी जब इसको वर्टिसेस में अप्लाई करते हैं? तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to n i का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n-k टू n-k। ये क्या है? अलजेब्रिक इनइक्वालिटी है। इसको क्या लेते हैं? इक्वेशन 1 लेते हैं। और जो है हम जानते हैं कि बाई कनेक्टेड हम किसी कनेक्टेड ग्राफ से क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ एजेस इन दिस ni -1/2, इसमें कितने नंबर ऑफ एजेस होते हैं किसी कनेक्टेड ग्राफ में जो कि सिंपल हो? सिंपल
कनेक्टेड ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं, ni -1/2 होंगे। तो इस थ्योरम से देखते हैं। number of ages in simple graph क्या होगा, ni -1/2। ये किसके बराबर होगा, ni का स्क्वायर माइनस ni/2। तो 1/2 को कॉमन लेते हैं और ये क्या होगा, ni का स्क्वायर माइनस ni। अब जो है ये इनइक्वालिटी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो ये इक्वल की क्वालिटी लेस देन इक्वल टू में बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी है। तो इसकी वैल्यू क्या रखते हैं, यहाँ से n² हाफ कॉमन, n² माइनस n - k 2n - k minus ni from 1 to from 1 and 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन करने पर क्या आता है, अब यहाँ से इस टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स को क्या माने थे हम लोग, उनके पार्टीशन के योग के बराबर माने थे। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स के समेशन को ni के बराबर लिखे थे। तो इसके जगह n पुट करते हैं स्टार्टिंग में इक्वेशन से, -n - k 2n - k -n। तो ये है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1/2 n - k + 1। तो इस प्रकार से किसी भी सिंपल ग्राफ में, सिंपल कनेक्टेड ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, 1/2 n - k + 1 एजेस होते हैं। ये प्रूव हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनके पढ़ाई में हेल्प हो सके। थैंक यू।